चाहती है, उसके खिलाफ संघर्ष है और आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और उसी के विरुद्ध जागृति के लिए इन नफरती ताकतों को पहचानने के लिए, इन जुमलेबाजों को पहचानने के लिए जो हमारे साथी समझे कि इस पार्टी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें हम लोग आए हैं। सर, महागठबंधन की बैठक हुई परसों, तो क्या निकल के आया? सामने सीएम पेश कौन होंगे? वो महागठबंधन के जो अपेक्स वोट होंगे, सब लोग सब बात समझते हैं, जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन ये निर्णय तो हमारा करना नहीं है, ये जो अपेक्स बॉडी है, कोर कमेटी है, वो लोग तय करेंगे और कोई कन्फ्यूजन मत रहिए, सब सेटल है। बस बस घोषणा भर की देरी होगी, वो भी हो जाएगी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पप्पू यादव जी उस कोर कमेटी में तो नहीं है। पप्पू यादव एक पार्टी के अभी तक निर्दलीय सांसद हैं, तो पप्पू यादव जी क्या बोलते हैं उससे हमारे पार्टी को या हमारे गठबंधन को क्या फर्क पड़ता है? सर, TRE 3 के छात्रों पर आज पटना में लाठीचार्ज हुआ। लाठियाँ चलाना, गोली मारना, दर्जनों हत्या, रोज होना, ये नफरती सरकार का स्टाइल है कि हम लोगों का जुबान बंद करेंगे तो हम कायम रह जाएंगे, मगर मुगालते में हैं नफरती लोग। जितना नफरत फैलाएंगे उतनी ज़्यादा तेज आग लगेगी और आग में ये नफरती स्वाहा बनेगी। सर, आप कह रहे हैं कि सीएम फेस तय है क्योंकि नेतृत्व में चुनाव, आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ। लेकिन आज विपक्ष का एक बयान आया, डिप्टी सीएम का बयान आया कि आप ही में 5.5 सीएम, 5.5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। 5.5 में से कौन होंगे? कौन, किनका बयान है? अब किनका बयान है? जिनका बयान चौधरी जी का बयान है। वही मैं बात कर रहा हूँ। RJD में 5.5। अरे भाई, किस सम्राट चौधरी जी के बारे में कर रहे हैं जो पगड़ी बांधे हुए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का? तो भाई उन लोग जुमले में शामिल हैं, उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनको उनकी बोली उन्हीं को मुबारक। सरकार ब्लैकआउट हो रहा है, मॉक ड्रिल क्या लगता है कि हमला नज़दीक आ गया? अब ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकवादी देश को अगर हमारी सरकार ख़त्म नहीं करेगी तो ये समझिए भारतवंशियों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा, इसके साथ पूरा देशवासी। क्या लग रहा है हमले में विलम्ब नहीं हो? विलम्ब तो हो ही रहा है। एक के बदले 10 हम लोग गिन रहे थे, कब आएगा? 260 आना चाहिए तो पता नहीं कब आएगा। तो क्या आप लोगों के अनुसार जरूरी है कि अब जल्दी ही कार्रवाई कर देंगे? मैं ये कहता हूँ कि इतना अपमान क्यों? आप सियासत में आए थे, लगता था कि लाहौर मिला लो, अभी क्यों रोक देता? हमारा सरहद ठीक है, आप बताइए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, दैनिक भास्कर का दिखा देता हूँ, दैनिक भास्कर का दिखाता हूँ, मेरे साथ है, लेकिन चला गया निकाल मैं दैनिक भास्कर का। साहब, पाकिस्तान छोड़िए, चीन छोड़िए, नेपाल भी दैनिक भास्कर का रिपोर्टिंग है 2 साल पहले का कि नेपाल भी हमारे 7,100 एकड़ भूमि पर कब्जा करते हैं। तो आप नेपाल से नहीं लड़ सकते हो, तो आपका 56 इंची कहाँ है? देशवासी देखना चाहते हैं। सीधी बात है, ये 11 साल हुए हैं, सरहद शांत हुआ, क्या जुमला पर क्या है? 2-2 करोड़ सबके खाते में, एक 100 दिन के अंदर सबके खाते में 100 दिन के। देखिए क्या हम सब बात कहते नहीं, बात करते क्या? ये 56 इंची खोजिए कहाँ है साहब? और BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोलने की मनाही है, देख लीजिए, विजुअल ले लीजिए। ये लोग कमज़ोर आदमी हैं, जुमला पढ़ करके शासन लिए हैं, देशवासी के साथ अन्याय करते हैं। तो कल मॉक ड्रिल हो ही रहा है। अरे बस होने दीजिए ना, पहले देखें तो क्या क्या हो रहा है। मेरा मतलब ये है कि हम नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई देश आतंकवादियों को जो पैदा करता है उसके बेस पर हमला करना चाहिए, इसके साथ पूरा देशवासी है, सभी पार्टी। लेकिन आप ही के अपोजिशन में कभी कहना आता है कि लगभग 26 या 24 आतंकवादी हमले हो गए और सब BJP सब शासन में हुआ, इसके पीछे कुछ कंस्पिरेसी है? आपको लगता है पुलवामा का जांच कहाँ गया? आप बताइए, पुलवामा का जांच खोज पाई? कितना दिन हुआ है? हमारे कितने लोग शहीद हुए? 100 के आसपास। कितने CRPF के जवान? 30। हाँ, अरे जो भी, मतलब दर्जनों तो दर्जनों कह सकते हैं। एक एक्यूरेट हमको फिगर नहीं है, उसको देखना पड़ेगा गोल में। लेकिन क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वो कब हो जाना चाहिए हमला कब हो जाना चाहिए? आयवास मत करिए। पड़ोसी देश अगर आतंकवाद फैलाता है तो मुँह तो जवाब दें। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अब सवाल उठने लगा कि उसका सबूत मांगा जाता है।
हे भगवान, हम कह रहे हैं कि जांच प्रतिवेदन आनी चाहिए कि नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं कि देशवासी को बता दें कि कौन कौन लोग इसके लिए अपराधी है पुलवामा हमले के लिए। अभी इतना दिन हो गया तो क्या पहलगाम हमले का जांच होना चाहिए कि नहीं? जो रिहायशी इलाकों में या कॉमन टूरिस्ट प्लेस में सेना के जवान नहीं थे, ये सरकार की गलती है कि नहीं? तो जो सरकार की गलतियां हैं उसको गिनाना अपराध है क्या? आपको कोई ना रोक रहा है, मुंह तोड़ जवाब देनी चाहिए। संपूर्ण देशवासी साथ है, हिंदू मुसलमान सब साथ है, पूरा देश के मुसलमान। सुने उमर अब्दुल्ला का बयान, रो रहा था बेचारा। क्यों आरोप लगा रहे हो भाई? इस देश की आज़ादी में हर आदमी का खून पसीना बहा है, क्या सिक्की, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या है। इसलिए बांटो मत, ये गुनाह है। हाँ, ये देखिए आया है 99 में सरकार थी महोदय की, कंधार विमान अपहरण हुआ। 99 में ही कारगिल युद्ध हुआ, जब जब इनकी सरकार रहती है। हाँ, ये 2001 में सांसद पर हमला हुआ, इन्हीं के रहते हुए, मतलब इन्हीं के रहते हुए, मतलब संघी शासन में। तो 2022 में अक्षरधाम हमला हुआ।